बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। JST BPS 14 प्रिपरेशन केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके पास एक चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सा चैप्टर था? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके इम्पोर्टेंट MCQs हम टेक्स्ट बुक से हल करते हैं और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सबसे पहले 10 MCQs आप खुद हल करें। मैं चाहूँगा कि आप खुद हल करें और फिर ये सॉल्यूशन वीडियो देखें। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये MCQs आप देखें और इसको हल करें। कमेंट में आंसर्स लिखते जाएं, फिर अपने आंसर्स को कंपेयर करना। ठीक है, ये देखते जाएं जी। ये हमारे पास सारे MCQs हैं। टोटल आई थिंक 10 MCQs हैं। कितने MCQs हैं? 10 MCQs हैं। इसको हम डिटेल से हल करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के MCQs को। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है देखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक दी करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला हमारे पास जो MCQs है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट MCQs हमारे पास कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला MCQs क्या कह रहा है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी। अभी देखते हैं इसको। ठीक है, पहला MCQs हमारे पास क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, सही नहीं है। किसके बारे में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। इसको देखते हैं। सबसे पहले तो याद आप रखें कि ये जो इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है, ये हमेशा किस में होती है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में होती है। किस में? रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमारे पास क्या होती है? इक्विलिब्रियम अचीव होती है, याद रखें। ठीक है, इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं उसमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर करें आप। ठीक है जी। ऑप्शंस को हम देखते जाते हैं अभी। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन है इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। के मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम ये कहाँ पर आपको मिलेगी? क्लोज कंटेनर में। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल क्लोज कंटेनर में ही डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होगी। ये बात ठीक है, ये फॉल्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंज। कहता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, फिर उनसे प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास। ठीक है, कहता है कि जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो चेंज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है, फॉल्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं ना। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते जाते हैं प्रोडक्ट में। और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या होता है, क्या कहते हैं कि रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होता है उसका रेट रिवर्स रिएक्शन के साथ। ये बात भी ठीक गई है। ठीक है, ऑप्शन सी भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। ऑप्शन डी देखें। क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। के अगर हम कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाएं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है। इसके अबाउट तो ला है। करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो एक्सटर्नल स्ट्रेस से डिस्टर्ब नहीं होती है। एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें कि एक्सटर्नल स्ट्रेस का यहाँ पर मतलब क्या है। इसका मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ये एक्सटर्नल स्ट्रेस होते हैं किस पर, इक्विलिब्रियम पर। इसकी वजह से चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, लेकिन सिस्टम उसको अपोज करता है। बेसिकली इसके बारे में तो एक लॉ था, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, जो किसने दिया था, जिसको हम कहते हैं ली। ठीक है, ली चेटलियर्स प्रिंसिपल।
ली चेटलियर्स प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं। इसने यही बोला था कि जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उस पर ये जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है, ठीक है, वो फ़र्क डाल सकता है, लेकिन जो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम वाला वो उसको अपोज करता रहता है। ठीक है जी। सो ये था ली चेटलियर्स प्रिंसिपल। सो यहाँ पर जो फर्स्ट में हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती एक्सटर्नल स्ट्रेस से। सो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसी। ठीक है। कहता है कि ये हमारे पास रिएक्शन मिला हुआ है। ठीक है, ये क्या मिला हुआ है, एक रिएक्शन मिला हुआ है। हमें क्या करना है, केसी फाइंड करना है। केसी क्या फाइंड करना है, केसी। केसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। किसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। सो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, ए बी सी डी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसको समझे थोड़ा बहुत। बेसिकली केसी कैसे हम मालूम करेंगे, ये देखें। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि केसी क्या होता है। ये रेशियो होता है प्रोडक्ट्स का, किसका, प्रोडक्ट्स का अपान रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स अपान रिएक्टेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। बाकी जो प्रोडक्ट्स के साथ हमारे पास कोफिशेंट है, ठीक है, कोफिशेंट ये हम ऊपर रखेंगे पावर में। ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कोफिशेंट, COEFFIC। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कोफिशेंट कोई भी नंबर होता है ना। ठीक है। सो रिएक्टेंट्स के ऊपर भी क्या देंगे आप, जो कोफिशेंट होंगे वो पावर में लिखेंगे। ठीक है। सो ये है हमारे पास, ये फार्मूला आप जहन में रख लें, केस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। ठीक है। सो देखें जी, वेरी सिंपल है ये, इतना कोई टफ नहीं है। सो देखें अभी, ये देखें। सो हमारे पास जो रिएक्शन है ये है। ठीक है, इस रिएक्शन की कैसी फाइंड करनी है। 4NH3 अमोनिया का फार्मूला है। ठीक है, 4NH3 प्लस 5O2 और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए डबल एरो है। क्या बन रहा है, 4NO प्लस 6H2O। सो हमें क्या फाइंड करनी है, केसी। इसकी क्या फाइंड करनी है, केसी। केसी मैंने आपको बताया, ऊपर आप क्या रखेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या रखेंगे, प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या बने हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने हैं हमारे पास NO और H2O। ठीक है, सो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे NO। ठीक है, NO। अब NO का कोफिशिएंट कितना है, NO का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। सो ऊपर हम 4 लिखेंगे। ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट बना है, H2O। सो यहाँ पर हम लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे, H2O। ठीक है। अच्छा जी, इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। सो ऊपर 6 लिखेंगे। फिर अपान में। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, अमोनिया और ऑक्सीजन। सो बेसिकली यहाँ पर आप लिखेंगे NH3। इसका कोफिशिएंट कितना है, अमोनिया का 4, ऊपर 4 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद रिएक्टेंट्स कौन सा है, O2। सो O2। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 5 है। सो ऊपर 5। ठीक है। सो इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है, कौन सा बन रहा है, के सी इज इक्वल टू ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर ए से आप के सी मालूम कर सकते हैं किसकी, ऐसे रिएक्शंस की। ठीक है जी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, कहता है कि अ रिएक्शन व्हिच नेवर गोज टू कंप्लीशन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन मतलब कि जो कि कभी कंप्लीट भी नहीं होता। ठीक है, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होते रहते हैं और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। ठीक है। सो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, इस तरह कुछ। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिवर्सिबल रिएक्शन को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। ओके जी। सो यहाँ पर ये नोट कर रहे हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी। बोल रहे कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इज स्मॉल इट इंडिकेट्स
जब मैग्नीट्यूड के सी का क्या हो, स्मॉल हो, ये क्या इंडिकेट करता है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो के सी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है। सो लेट सपोज हम कहते हैं कि के सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। सो इसका मतलब क्या है, उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, उसमें प्रोडक्ट्स की कमी है उस रिएक्शन में और रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, ठीक है। सो इसका मतलब यही हुआ, ऑप्शन है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, सो यही हुआ ना आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आप नोट कर लें, जब के सी की वैल्यू कितने के इक्वल हो, 0 के, सो इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, ठीक है। अगर के सी की वैल्यू क्या है, के सी की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि एक से ज़्यादा है। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है। अगर के सी की वैल्यू जो है ना वो क्या है, सिमिलर देन 1 है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स डोमिनेट करेंगे। सो ये बात आप नोट कर लें। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप नोट करें। उसके बाद 5 नंबर पर एमसीक्यूज हमारे पास है, कहता है कि फॉर व्हिच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। के सी का यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन किन किन रिएक्शन में है। सो चेक करते हैं इसको। सो यहाँ पर पहला हमारे पास जो ऑप्शन है ए कह रहा है, वो कह रहा है N2+3H2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो है, 2NH3 बन रहा है, ठीक है। सो इसकी हम चेक करते हैं। सो किस तरह चेक करेंगे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिकली, एक मिनट, के सी का जो सिंपल यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब होता है, ठीक है। ये आप नोट करें बात, ठीक है, इसको नोट करते जाएं। अभी हम देखते हैं जी कि के सी का जो यूनिट से कैसे मालूम करेंगे हम। बेसिकली ये जो हमारे पास है ना कोफिशिएंट है, यहाँ से हम, ठीक है, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसका जो कोफिशिएंट है उसको सम करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 2 है, सो 2 है, ठीक है, 2 मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्टेंट्स है इसके कोफिशिएंट को सम करेंगे। इसका 1 है, ठीक है, ये 3, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया ना। रिएक्टेंट्स का कितना हुआ, 4, और प्रोडक्ट का कितना है, 2 वैल्यू आई। सो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को माइनस करेंगे किसके साथ, प्रोडक्ट को माइनस करेंगे किसके साथ, रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट के साथ, 2 -4, ये कितने के इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब इसका यूनिट हमारे पास क्या निकला, मोल -2, ठीक है। उसके बाद -2 पावर ऐड करें, क्या था, डीएम क्यूब था ना, डीएम क्यूब -6 हो जाएगा पावर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। सो यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर के सी के यूनिट्स निकल रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी 6 नंबर पर, बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ के सी फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए के सी का यूनिट क्या होगा। सो के सी का यूनिट मालूम करने के लिए आपको अभी बताया मैंने कि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है प्रोडक्ट के उसको आप सम करेंगे। अब यहाँ पर कितने हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू है, 2 आ रही है। सो प्रोडक्ट की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर N2 के साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, ठीक है, और O2 के साथ कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है। सो रिएक्टेंट्स की सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कोफिशिएंट का, ठीक है। अब 2 - 2, 2 - 2, 2 - 2 करेंगे, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 0। सो इसका मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 7 नंबर पर के जी, द सिस्टम इज स्टेबल एंड इक्विलिब्रियम, सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में स्टेबल होगा। ऑप्शन ए हमारे पास है क्यू सी इज इक्वल टू के सी। सो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्यू सी का मतलब है रिएक्शन कोशंट, ठीक है, रिएक्शन कोशंट इज इक्वल टू के सी। सो तब जाकर सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्यू सी कैन बी डिफाइंड एज, क्यू सी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्यू सी कैन बी डिफाइंड एज, किस तरह हम इसको डिफाइन करें। सो यहाँ पर क्यू सी याद रखें, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली इसमें मोलर वॉल्यूम इंक्लूड होता है एज कम्पेयर टू के सी। सो देखें यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बेसिकली रेशियो जो होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू सी बोलते हैं, क्यू सी, ठीक है जी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है आपका।
उसके बाद ये जो फिगर वाला है इसको छोड़ दें, ठीक है। 10वें नंबर पर एमसीक्यूज हमारे पास है जी कि द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेज व्हेन, के जो वैल्यू है केसी की इंक्रीज हो जाएगी व्हेन। ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, ऑप्शन सी रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज मोर, ऑप्शन डी रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सो कौन सा करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा? इसमें मैंने आपको बताया ही था कि के सी इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितना मतलब कि प्रोडक्ट ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन उसकी, सो के सी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर। सो मुझे बताएं 10 में से कितने आपके ये एमसीक्यूज ठीक थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।